हेलो हेलो, आवाज आ रही है? नमस्कार साथियों, इंस्पायर कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अंग्रेजी की दूसरी कक्षा, जिसमें कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों की और उनको एनालिसिस करेंगे, समझेंगे और साथ में हमें देखेंगे कि किस प्रकार से किस क्वेश्चन में कौन सा ग्रामर का रूल फॉलो किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए हम शुरुआत में सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। हमें ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है, इस वर्ब को देख करके इस वर्ब का सही फॉर्म हमें प्रयोग करना है। हम जो हमारा सेंटेंस देखते हैं, इस सेंटेंस में यस्टरडे हमें नजर आता है। क्या नजर आता है? यस्टरडे। और यस्टरडे जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का एक कीवर्ड होता है, यानी कि ये एक एडवर्ब है जो पास्ट सिंपल टेंस में प्रयोग की जाती है। और अगर हम इस कीवर्ड को देख करके पता लगाना चाहें तो यहाँ टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस में हमें ध्यान होगा कि अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमारे पास जो है सेंटेंस अफर्मेटिव वाक्य है। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है। और हमें अफर्मेटिव का फॉलोअप करते हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। और मीट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है माइट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? माइट। तो हमारा हम ऑप्शन को देखते हैं, माइट मीट। ये ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल है और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये फिल नहीं होगा। लेकिन माइट हमारा सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आगे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स आर। कौन सी सही फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे? वी सजेस्टेड स्लिप। देखिए सजेस्टेड और उसके बाद में खाली स्थान दिया गया, यानी कि स्लिप, यहाँ वर्ब का सही प्रयोग करना है। इन द होटल्स बट द चिल्ड्रन वर एंजॉयशन कैंप। ध्यान दीजिएगा, सजेस्टेड जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद में जेरेंट वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सी वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा? जेरेंट। जब जेरेंट का प्रयोग करेंगे तो स्लिप का जेरेंट क्या हो जाएगा? स्लिप का जेरेंट हो जाएगा स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। और साथ में एंगेज जो है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद में जो है हम एडजेक्टिव के बाद में बेसिकली देखा जाए तो नाउन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, है ना? इस अर्थ में हमें स्लीपिंग कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी। और साथ में ही एक्जियस के बाद में टू केम, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, choose the most appropriate form of the verb from the option given to complete the sentence। सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें सही का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर हमारे टेक्निकल इश्यू के कारण हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर हमें वर्ब का प्रयोग करना है ही हायर फॉर द लास्ट 5 ईयर। पिछले लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों से। 4 दिया गया है। क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। तो यहां इसका मतलब है अगर 4 सिंस के साथ टाइम दिया जाता है तो बेसिकली वहां परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शन है हैज बीन वर्किंग, वर्क हैज, वर्क इज वर्किंग। ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट सिंपल है। और इसमें जो है हम देख सकते हैं कौन सा टेंस आता है? परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
इंडिया, इंडिया के बाद में जो है यहां पर हमारा खाली स्थान होना चाहिए। इंडिया 3 goals won the मैच। ये फुल स्टॉप था, गलत हो गया भाई, क्या हो गया भाई, थोड़ा सा 1 मिनट। एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। ये जो क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, इंडिया won the match by 3 goals। इसका अकॉर्डिंग देखिए, वुन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दी गई है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है तो हम, और साथ में अगर खाली स्थान आ गए हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो वहां परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और परफेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ परफेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन बेसिकली हम देखते हैं तो यहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैं पास्ट के बारे में बताता, या कोई ऐसा सेंटेंस नहीं दिया गया है जो पास्ट बताया, अर्थात हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। और इंडिया जो है, इंडिया एक नाउन है, सिंगुलर किसी देश का नाम है। लेकिन यदि किसी देश का नाम किसी खेल स्पोर्ट के संदर्भ में प्रस्तुत होता है तो वहां हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंडिया का अकॉर्डिंग हम सिंगुलर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और अगर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रीजन फॉर डिले इन लास्ट मीटिंग, द रीजन फॉर डिले इन लास्ट मीटिंग इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। देखिए यहाँ पर रीजन जो दिया गया है, रीजन क्या होता है, बेसिकली हम देख सकते हैं रीजन अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल को हम मानते हैं सिंगुलर। क्या मानते हैं, सिंगुलर। और ये फॉर द डिले इन द लास्ट मीटिंग जो है, ये फ्रेज है जो इसको मॉडिफाई करता है। रीजन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या आ जाएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है, इज है, हेज है, वर नहीं है, आर नहीं है। तो इज और हेज में से हमें एक सही निकालना है। लेकिन देखिए नॉर्मली कनेक्टिव एक लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और लिंकिंग वर्ब होती है बी। कौन सी होती है, बी। बी की फॉर्म चलती है इज, एम, आर, है ना। और पास्ट में देखा जाए तो वाज और वर इसकी फॉर्म होती है। और यहाँ हमारे ऑप्शन में कौन सी दे रखी है, इज और आर। आर हमारा ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए इज हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, जो लहर होती है उनका उठना और गिरना, ड्यू टू द लॉन्गर इन्फ्लुएंस। यहां पर एंड से दो नाउन जोड़ रखे हैं, पहला नाउन और दूसरा नाउन। जब दो नाउन को जोड़ा जाता है और साथ में अगर दो नाउन जोड़े गए हो और एक ही भाव प्रकट करते हो, जैसे बटर एंड ब्रेड एंड बटर है, या फिर स्टीड एंड स्लो एंड स्टीड है, आदि जो हमारी कुछ फॉर्म्स होती है उनका प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ, यानी कि उनके साथ सिंगुलर वर्ब फॉलो की जाती है। इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का फॉलो करेंगे तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स with the correct form of the verb given in brackets, choose from the option that follow। it is time, you, खाली स्थान ब्लैंक है,
और गो टू बेड। देखिए इट इज टाइम, इट इज जो टाइम दिया गया है, इट इज टाइम क्या दर्शाता है, हमें एक फ्रेज है जिसके बाद हम बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस फॉलो किया जाता है। अगर किसी वाक्य में इट इज टाइम है तो उसके बाद में आने वाला है, कि हम कह सकते हैं इट इज टाइम प्लस पास्ट सिंपल टेंस। जब फास्ट सिंपल टेंस प्रयोग करेंगे तो गो की फास्ट में सेकंड फॉर्म बना देंगे। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गो वेंट गॉन, है ना। तो हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है वेंट। वेंट हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा fill in the blanks with one of the correct option from the option given below. It is time, देखिए इसमें भी it is time दिया गया है। क्या दिया गया है, it is time they working on the project। they working on the project। it is time के बाद हमें पता है पास्ट सिंपल टेंस का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो पास्ट सिंपल इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्ट, विल। विल तो कोई हो नहीं सकता, तो स्टार्टेड हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सुनो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with the correct form of verb we there for 10 years। यहाँ पर हमारे खाली स्थान दिया गया 4 दिया गया है और उसके बाद 10 ईयर दिया गया, यानी कि 4 सिंस के साथ हम फॉलो कर देते हैं। 4 या सिंस के साथ में अगर टाइम दिया गया है तो वहां पर हम बेसिकली जो हम देखा जाए तो पार्टिकुलर कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे न तो इस ऑप्शन में, न इसमें है, न इसमें, चारों में हमारे नहीं है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है तो देखिएगा कुछ भाग इसका खत्म हो चुका है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पास्ट सिंपल टेंस इसमें सही माना जाएगा और लिव्ड इसका में आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिटी द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें गलत सेंटेंस का चुनाव करना है। कौन सा सेंटेंस हमारा गलत है। पहला है एज एंड एक्सपीरियंस। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन, है ना। सेकंड है नाइदर मिस्टर वाई और नॉर मिस्टर जेल्ड हैज एनी राइट टू द प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है द शिप्स क्रू वाज ए मिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज। नेक्स्ट है व्हेन द शिप अराइव्ड इन द पोर्ट द क्रू वाज टेकन इनटू कस्टडी ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर। अब देखिए हम इस वाक्य को देखते हैं तो पहले वाक्य में एज एंड एक्सपीरियंस है। ध्यान दीजिएगा एक्स और एक्सपीरियंस दोनों एक यूनिटी बताते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। उम्र और अनुभव दोनों अलग अलग माने जाते हैं, इसलिए इसके साथ में हम वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसका प्रयोग करेंगे, ना कि वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर वर्ब की बेस्ट फॉर्म जो है आनी चाहिए, यानी कि यहाँ सिर्फ क्या आएगा, ब्रिंग आएगा। क्या आएगा, ब्रिंग आएगा। तो ये हमारा गलत है। इसमें नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है तो नॉर के बाद में आने वाला, यानी कि जो वर्ब होती है उसके पास में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। मिस्टर जेड सिंगुलर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो भी सही है। हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट देखना है। क्या देखना है, इनकरेक्ट। तो ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। आगे देखिए शिप्स क्रू। अब क्रू क्या है, दल है, और दल एक चीज बता रहा है, अलग अलग नहीं जा रहे,
अलग अलग नहीं जा रहे, दल, समूह, समूह के लिए कलेक्टिव नाउन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और व्हेन द शिप अराइव्ड इन पास्ट द क्रू वाज टेकन इनटू कस्टडी। देखिए यहाँ पे क्रू, क्रू यानी कि जो दल है वो दल के रूप में यहाँ भी सिंगुलर का ही हम प्रयोग करेंगे और हमारा ऑप्शन डी भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है और हमें किसका चुनाव करना है, आइडेंटिटी किसको पहचानना है, इनकरेक्ट सेंटेंस को पहचानना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टेंस फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमारे पास ऑब्लिक में दिया है वर्ब और टेंस। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूँ टेंस और वर्ब अलग नहीं होती है। टेंस जो वर्ब होती है उसी की फॉर्म अलग अलग जो फॉर्म प्रयोग की जाती है वही टेंस होते हैं। तो हमें पहचानना है व्हेन वी गोट, व्हेन वी गोट, गोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है गेट और गॉट, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये कौन सी है, सेकंड। जब सेकंड फॉर्म नजर आएगी तो यहाँ कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। द थिएटर, व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम थिएटर पहुंचे, कहां पहुंचे, थिएटर पहुंचे। द प्ले, प्ले का मतलब यहां पर है नाटक, क्या है, नाटक। ऑलरेडी, ध्यान दीजिएगा ऑलरेडी अगर कीवर्ड है तो वो है परफेक्ट का, किसका होता है, परफेक्ट का, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो सकता है या पास्ट परफेक्ट का हो सकता है। लेकिन यहां ऑप्शन हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है हैड बीन बिगन, हैड बिगन, हैज बिगिन, वाज बिगिन। देखिए वाज बिगिन तो आता ही नहीं है ना, आ ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि हमें ऑलरेडी के अनुसार परफेक्ट का प्रयोग करना है, परफेक्ट का प्रयोग करना है। और परफेक्ट कौन सा, देखिए अगर इधर पास्ट है तो इधर भी कौन सा आएगा, पास्ट आएगा, इसलिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। और पास्ट परफेक्ट क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कहां पर है, हेड कहां दे रखा है भाई, यहाँ दे रखा है, यहाँ बिन है ना, तो लेकिन यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक स्पेस। हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है विद द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड। जो हमारे अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड है उससे हम सही का प्रयोग करना है। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलरी, पॉपुलरी क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है, वैसे तो क्या होता है, अनकाउंटेबल, लेकिन ये एक फ्रेज है, ये क्या है, एक फ्रेज है। इस फ्रेज के साथ हम कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीव आता है, क्या आता है इसके साथ में, बिलीव का प्रयोग कर सकते हैं। दैट मनी इज पावर, आई, यहाँ क्या दिया रखा है, आई, आई के साथ हमेशा वर्ब की बेस्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। या फिर हाँ देखिए यहाँ सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, बिलीव्स, इसमें एस लग रहा है, एस का प्रयोग करते ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन यूं ही गलत हो जाएगा, है ना, बिलीव और ब्लीव और बिलीव्स। थोड़ा सा आप सोचिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है ना। देखिए बिलीफ नहीं होगा, बिलीव होगा, क्या होगा, बिलीव। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा बिलीव दिया गया है ना, बिलीव्स तो ये तो होता ही नहीं है, थोड़ा सा इनकरेक्ट है। तो जब 3 इनकरेक्ट हो जाते हैं तो एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें खाली स्थान में पूर्ति करनी है। देखिए इस सेंटेंस को अच्छे से देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर नाइदर दिया हुआ है, शी नॉर, यानी कि नाइदर और नॉर से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है, नाइदर और नॉर से सेंटेंस है। इसमें फर्स्ट जो सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर ये कौन सा है, 2। ध्यान दीजिएगा नाइदर नॉर से जुड़े हुए वाक्यों में वर्ब के पास में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। पास में क्या दे रखा है, आई, क्या दे रखा है, आई, और आई का अनुसार आई के साथ आर नहीं आता है, वाज आता है, एम आता है, इज नहीं आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा नाइदर शी नॉर आई गेटिंग द ट्रॉफी दिस ईयर, यहाँ क्या दे रखा है, दिस ईयर, तो यहाँ बेसिकली कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा। जब प्रेजेंट आ जाएगा तो पास्ट तो एनी हाउ कंडीशन आ ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें सही वर्ब का चुनाव करना है। देखिए क्या है इसमें, आई वुड लव टू गो आउट विथ यू टुमारो। मैं आपके साथ, इसका अर्थ देखिएगा आई वुड, ये किसी प्रिफर करने के अर्थ में वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है ना, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। मैं आपके साथ कल बाहर जाना पसंद करूंगा, बट लेकिन मैं डिनर करना है विथ अरविंद, अरविंद के साथ में। देखिए कुछ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस जो रेफर करता है फिक्स अरेंजमेंट, फिक्स फ्यूचर अरेंजमेंट जो होता है, यानी कि कोई ऐसे काम जो भविष्य में निर्धारित किए जाते हैं, तो उनमें या तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक इसमें डिफरेंस होता है, यदि कोई इंस्टीट्यूट द्वारा या किसी संगठन द्वारा कोई फ्यूचर प्लानिंग की जाती है या निर्धारित किया जाता है, तो वहां पर प्री प्लान किया जाता है, तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई इंडिविजुअल फिक्स किया जाता है, तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में इंडिविजुअल फिक्स किया गया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन कौन से टेंस में, कौन कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए इसको थोड़ा सा आप सोचिए और पता लगाइए क्या होना चाहिए इसमें सही ऑप्शन। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सोचिएगा जरूर कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। द सन ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग है ना दिन के दौरान, ड्यूरिंग दौरान, द डे दिन के दौरान, शाइन, शाइन यानी क्या होता है, चमकना। दिन के दौरान सूर्य चमकता है, दिन के दौरान क्या है, सूर्य चमकता है। अब सूर्य क्या है, सिंगुलर है, सूर्य को हम देखते हैं तो सूर्य क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ में वर्ब भी कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। जब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब प्रेजेंट, देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है यहाँ पर सेंटेंस में क्या, ये सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य दिन के दौरान ही चमकता है, कि रात के दौरान तो चमकेगा नहीं, है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। और सार्वभौमिक सत्य हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या जनरल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, वहां पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। जब प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या प्रयोग किया जाता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, वो करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शाइन के साथ, शाइन चमकना, तो शाइन का क्या हो जाएगा, शाइन्स, एस या एस का प्रयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है हमारा, fill in the blanks in the sentence below choosing the most appropriate word from the option given। चलिए थोड़ा सा आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, आप थोड़ा सा सोचिए। each of the students responsible for the maintaining the school garden, स्कूल गार्डन जो है मेंटेनिंग करने के लिए, है ना, उसके संबंध में प्रश्न है। तो हमें जो है देखना है इच, इसमें क्या दे रखा है, इच दिया हुआ है। यदि किसी वाक्य की शुरुआत इच या एवरी से होती है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब फॉलो की जाती है। कौन सी वर्ब फॉलो की जाएगी, सिंगुलर। जब सिंगुलर वर्ब फॉलो की जाएगी तो हमें चेक करना है सिंगुलर कहाँ है, वर है, हो ही नहीं सकता, इज है, हाँ भाई ये हो सकता है ना। मस्ट, मस्ट तो क्या है, बेसिक से नहीं होना नहीं चाहिए। आर क्या है, आर तो होगा ही नहीं क्योंकि प्लूरल है, आर क्या है, प्लूरल है। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं इज हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। मस्ट होगा क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्ब का प्रयोग भी करना पड़ेगा, है ना। और रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा सा हम देख सकते हैं एडजेक्टिव का फॉलो भी ये करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म, कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है? पैसिव। देखिए वर्ब की एक्टिव फॉर्म सारे जो टेंस पढ़ते हैं वो एक्टिव फॉर्म होती है, लेकिन उन्हीं का हम पैसिव फॉर्म भी बनाते हैं। जो पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है ना, तो पैसिव फॉर्म का ढूंढना है ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। अब देखिए बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक क्या है? ये फ्यूचर डेडलाइन है। कौन सी है? फ्यूचर टाइम बताती है। क्या बताती है? भविष्य का जो समय है ये बताती है, भविष्य का समय। और हम कह सकते हैं फ्यूचर डेडलाइन, यानी कि भविष्य का बताएगी। और बाय प्लस टाइम, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं। बाय प्लस टाइम, सिंगल बाय प्लस टाइम दिया गया है, तो वहां बेसिकली हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? पैसिव फॉर्म का प्रयोग करना है ना। थोड़ा सा सॉरी, एक मिनट देखते हैं, अगेन फिर से देखना पड़ेगा। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म रिमिक्स्ड बाय द साउंड ऑफ टेक्नीशियन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें एक मिनट रुकिएगा। पैसिव फॉर्म का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ देखिए पहले तो पैसिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो इसका अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए? विल, है ना। फिल्म का अकॉर्डिंग विल आ जाएगा, हैव आ जाएगा। पैसिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे साथ में बीन लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन से में आ रहा है? देखिए आने तो इसमें चाहिए, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, तो विल हैव बीन ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें सही वर्ब का प्रयोग करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा जो है, द कंपनी मनी रिसेंटली। ऑप्शन देखिएगा हेड लॉस, ये लॉस नहीं होता है हमेशा। हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो थर्ड फॉर्म लॉस की क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना। विल लॉस्ट नहीं, वर्ब विल के साथ में लूज आ सकता था लेकिन लॉस्ट नहीं आता, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हैज बीन लूजिंग और हैव बीन लॉस्ट दो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। रिसेंटली जो है वो रिसेंटली किसकी एडवर्ब होती है? परफेक्ट की हो सकती है वैसे तो, किसकी होगी? देखिए सोचिए थोड़ा सा आप, किसकी होनी चाहिए? किसकी होगी भाई? देखिए रिसेंटली परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है ना। लेकिन द कंपनी खालिस्तान मनी रिसेंटली, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट का कोई सेंटेंस नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है, कंपनी जो है लूज हो रही है, तो हैज बीन लूजिंग या हैव बीन लूजिंग। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, तो कौन सा होना चाहिए? कंपनी सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है। और हमारे पास हैव दिया है, तो हैव द प्लूरल के साथ में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक द पैसेंजर इन द वेटिंग रूम आर रेस्टलेस। यानी कि जो पैसेंजर थे वो आतंक हो गए, तो थोड़ा परेशान हो गए, बेचैन हो गई। आफ्टर द अनाउंसमेंट दैट द ट्रेन लेट, जब ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ। देखिए जब यूजुअली जो काम रेगुलर होता है वहां प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई काम सडनली चेंज किया जाता है तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। ट्रेन जो रेगुलर आ रही थी, ट्रेन कैसे? यहाँ पर इसकी वर्ब का प्रयोग करना है। ट्रेन रेगुलर थी लेकिन सडनली चेंज हुई है। जब रूटीन सडनली चेंज किया जाता है तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस कहां पर है? इज रनिंग। कहां पर है? इज रनिंग। और हम देखते हैं तो यहाँ वाज रनिंग भी आ सकता है, बट
पहले यहाँ आर दिया गया है, आर है यानी कि प्रेजेंट का प्रयोग करना है, जब पास्ट का कर ही नहीं सकते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करने के लिए हमें सही का प्रयोग करना है। ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही नाउ। देखिए ही यूज्ड टू वो आमतौर पर विजिट अस एवरी वीक, वो हमेशा हर हफ्ते आता है, बट लेकिन ही नॉट नाउ, लेकिन अभी नहीं आया है, अभी नहीं आता रेल, बट अब नहीं आता है, अब नहीं आता है। हम कह सकते हैं रेल यानी मुश्किल से नेगेटिव सेंस में इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, रेल का नेगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें प्रेजेंट सिंपल का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूज टू विजिट जो है वो फास्ट हैबिट बताता है, वाइल जबकि बट नाउ जो है क्या है, बट नाउ जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है एक कॉन्ट्रेरी विद द करंट रूटीन। जो हमारा प्रेजेंट का रूटीन है और पास्ट का रूटीन है उन दोनों को कॉन्ट्रेरी कराता है। ये पास्ट है और ये प्रेजेंट, और रूटीन का जो प्रयोग किया जाता है पास्ट में पास्ट सिंपल, प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल ही के साथ में एस का प्रयोग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। क्या करना है, हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। शी इज प्राउड, उसे गर्व होता है, दैट की शी अचीव द स्टरडम, उसने स्टरडम हासिल किया, हाल ही में हासिल किया है, उसे प्राउड हुआ, वो प्राउड करती है, हासिल किया हाल ही में, तो वहां पर हम देख सकते हैं अचीवमेंट के अर्थ में है ना। शी फील प्राइड इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में वो प्राइड फील करती है और इस प्राउड से गर्व महसूस होता है, बिकॉज ऑफ एन एक्शन शी कंप्लीट इन पास्ट, उसने अभी हाल ही में कोई एक्शन कंप्लीट किया है। द रिक्वायर्ड, हमें किसकी आवश्यकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, किसकी आवश्यकता है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की में आवश्यकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में। अचीव, अचीव तो देखिए आ ही नहीं सकता है क्योंकि शी है, शी के साथ में तो वैसे एस एस का प्रयोग होगा अगर होगा तो, है ना, ये आ ही नहीं सकता है। डिड अचीव, एम्फासिसिंग, जब फास्ट टेंस में या फास्ट सिंपल में किसी काम पर भूतकाल में किसी कार्य पर जोर दिया जाता है तब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया सकते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म के स्थान पर हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अगर किसी भूतकाल में किसी कार्य पर एम्फासिस किया जाता है ना, तब हेज अचीव आते ही नहीं, ये ग्रामेटिकली गलत ऑप्शन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गया जो समय नीचे दिया गया वाक्य है उसमें सही चुनाव करना है हमें, क्या हमारे लिए इसमें सही आ सकता है ना। देखिए, आई अलोंग द स्ट्रीट व्हेन जब सडनली आई हर्ड, देखिए यहाँ क्या दिया, हर्ड, जब अचानक से मैंने सुना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट। वाक्य कौन सा टेंस में है, पास्ट में। कौन सा टेंस में है, पास्ट में है। और देखिए पास्ट में दोनों ही फॉर्म कौन सी में आ जाएगी फिर, क्योंकि पूरा ही सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक है ना। आई हर्ड फुट स्टेप्स बिहाइंड मी, जब मैं, अर्थ निकाल कर देखिए, जब मैं अलोंग द स्ट्रीट, गली में किनारे किनारे चल रहा था, वेन, जब मैंने, सडनली अचानक से सुना, क्या सुना, फुट स्टेप्स बिहाइंड मी, मेरे पीछे पैरों के चलने के निशान, समवन मी। अब क्या कर रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा होगा तभी तो मैंने सुना है ना, तो हम कह सकते हैं इसमें, है ना। इसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस डिस्क्राइब किया जाता है, ऑनगोइंग एक्शन है और पास्ट में है, तो फर्स्ट में क्या आएगा, आई के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। somebody जो है, somebody सिंगुलर है तो उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। देखिए वर और वाज कहां पर है, यहाँ वर है और वाज भी है ना, आईएनजी कंटिन्यूअस दोनों में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हम देखें तो हम इस हर्ट से देख सकते हैं पास्ट है, और इसमें देखिए यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर हम देखें दोनों में वोज, दोनों में वोज है, यहाँ भी वोज है, यहाँ भी वोज है, लेकिन आई, एक मिनट थोड़ा सा एरर, हाँ सॉरी, आई के साथ
वॉच का प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें ज़्यादा करेक्ट सही माना जाएगा, है ना। ये सॉरी ये गलत है, और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। विल वॉक इज फॉलो गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, fill in the blanks space in the sentence by choosing the correct form of the verb or tense from the given option. As soon as she blanks the book, she informed the publisher. देखिए अगर एज सुन एज से जुड़े हुए वाक्य होते हैं तो वहां पर इमीडिएटली एक्शन होता है। क्या होता है वहां पर, जो है इमीडिएटली एक्शन होता है, एक के बाद थोड़ा तुरंत ही बाद, है ना। व्हेन एक्शन हैपनिंग रैपिड यानी कि बार बार तुरंत इमीडिएटली एक्शन होता है। एक काम खत्म होते दूसरा काम खत्म हो जाता है। कार्य खत्म हो चुका है पास्ट में, जब काम पास्ट में खत्म हो जाता है, दो एक्शन एक साथ दिए जाते हैं तो दोनों में पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। बेसिकली यहाँ पर पास्ट सिंपल का प्रयोग है तो इसमें भी क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल। हमारी वर्ब क्या है, फिनिश, तो फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितने टाइम, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। fill in the blanks in the sentence below choosing the most appropriate verb from the option given. Conduct this many researcher। देखिए many researcher जो है प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, तो हेज आ नहीं सकता है। तीन ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं, हैव, आर और वर्ब। रिसर्चर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दिस मोमेंट, इस क्षण को प्रूव करने के लिए। यहां पर हम देख सकते हैं द कंटेन ए स्लाइड टाइपो लेआउट एरर। हमें थोड़ा सा एरर हमें नजर आता है, थोड़ा सा, एक मिनट। मेनी रिसर्चर प्लूरल नाउन है और द सेंटेंस यूज द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। कहीं ना कहीं कंडक्ट नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ हम देख सकते हैं परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, परफेक्ट टेंस का। और परफेक्ट टेंस में आर नहीं आता है, वर नहीं आता है, परफेक्ट में क्या आता है, हेव आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए आज हमारे 24 जो क्वेश्चन हैं वो यहीं समाप्त होते हैं और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने जो समय दिया है पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप जल्दी से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें। जल्दी ही आपको रेगुलर नियमित शेड्यूल के साथ में लाइव क्लासेस जल्दी देखने को मिलेगी और आप जितना ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप सीखने वाले हैं। धन्यवाद।